हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 5 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर है, जिसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है, जैसे आपका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, सेक्शन हो गया, डेट हो गया, डे हो गया। ठीक है, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हो तो इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 40 मार्क्स का है, जिसमें 10 मार्क्स जो है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग पोर्शन का है, यानी इस कॉम्पिटेंसी के अंदर कवर होगी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का, और इसके अंदर 15 मार्क्स का वेटेज है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। और लास्ट में है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का कॉम्पिटेंसी, और जिसकी वेटेज भी यहाँ 15 मार्क्स की है। तो इस तरह से 15 और ये 10 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट कॉम्पिटेंसी, जो कि हमारी है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग की, जो कि 10 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन है। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया गया है, जिसमें बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको ऑप्शन गिवन है और आपको करेक्ट आंसर जो है अपना चूज करना है टिक लगा करके। जैसे फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। अब देखिए, जिसके अंदर एयर फिट करते हैं, एयर डालते हैं अपने अंदर से, तो आप कह सकते हो ये जो मटेरियल है इसे आप अपने मुंह वगैरह में टच करके एयर देते हो और उसके बाद ये ब्लो करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर गिवन है। इस पिक्चर के बारे में पूछा जा रहा है कि सम ओल्ड हाउसेस हैव दिस स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल एंड इट इज कॉल्ड डैश। अब देखिए, ये ओल्ड पिक्चर है और जो कि आप देख रहे हैं, और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो विंडो है, ठीक है, इसे बोला क्या जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जैसे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। अच्छा, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फ्रॉम विच नेचुरल कैलेमिटी डज द बॉय ट्राई टू सेव हिज लाइफ। जैसे देखो, यहाँ पे एक बच्चा है, पहले वो पढ़ाई कर रहा था, बाद में जैसे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है तो वो अपने आप को सेव करने के लिए उसने क्या किया, जो उसका जो स्टडी टेबल है उसके अंदर जाके बैठ गया है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो जो भी आपको करेक्ट आंसर लगेगा उस पर आप क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे। अगर आपको अर्थक्वेक लग रहा है तो अर्थक्वेक पर टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें टिक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। आप लोगों ने डॉक्टर के पास ये इंस्ट्रूमेंट जरूर देखा होगा, और इसी के बारे में क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन द हार्ट बीट। हार्ट बीट को लिसन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसमें से आप करेक्ट आंसर चूज कर लेंगे कि करेक्ट आंसर आपका क्या है। अब देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इंडिया का एक मैप दे रखा है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टू विच स्टेट सूर्यमानी बिलोंग। सूर्यमानी जो है किस स्टेट से बिलोंग करते थे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो पिक्चर है आपके पास इंडिया का मैप का है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दे दिए गए। आपको इन 4 ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मिजोरम हो गया, झारखंड है। तो इन चारों में से आप करेक्ट आंसर चूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फार्मर इन अर्लियर टाइम केप्ट विच लीव्स नियर सीड्स टू प्रोटेक्ट देयर फ्रॉम इंसेक्ट्स। अब देखिए, जो फार्मर के बारे में पूछा जा रहा है कि उनके पास जो सीड्स वगैरह है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी लीफ यूज किया करते थे। जैसे कि ये लीफ है, जैसे आपको यहाँ दिखाई, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में, ग्रीन होता तो यानी कलरफुल होता, ज्यादा बेटर समझ में आता है आपको। तो जैसे नीम के जो लीफ है इसे यूज करते थे अपने सीड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसमें कीड़े वेड़े ना लगे और वो खराब वराब ना हो सके। तो यहाँ पे आप इसे करेक्ट ऑप्शन के लिए चूज कर सकते हो अपने करेक्ट आंसर के लिए। अच्छा, इसके बाद जैसे ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इज मनाली अ प्लेन और अ हिली एरिया एंड विच स्टेट इज इट इन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे ना मनाली के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो एरिया है वो प्लेन एरिया टाइप का है या हिली एरिया है। तो आपको पहले तो ये बताना है कि ये प्लेन एरिया है इसके अंदर या फिर हिली एरिया, तो पहले आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मनाली किस स्टेट के अंदर है, यानी कौन से स्टेट में ये बिलोंग करता है, आपको ये भी बताना है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई हिली एरिया है तो हिली एरिया मेंशन कर देंगे। उसके अलावा किस स्टेट के अंदर है, जैसे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, उत्तराखंड के अंदर है या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पे जैसे ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आपको यहाँ पे ना सेंटेंस लिख करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो 2 मार्क्स का है तो 2 सेंटेंस लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में आप ये मेंशन करेंगे हिली एरिया, और सेकंड सेंटेंस लिख करके आप ये मेंशन करेंगे ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। अच्छा, ये सब करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए एक और क्वेश्चन इसके अंदर, थर्ड क्वेश्चन जैसे फर्स्ट कॉम्पिटेंसी का, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि सजेस्ट एनी 2 वे
टू सेव पेट्रोल। पेट्रोल को सेव करने के दो मेथड आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरह से आप सेव कर सकते हो। नंबर वन है कि हम लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भी जो भी जो पेट्रोल वगैरह है इसका कंजम्पशन कम होगा। यानी कि जिस तरह से हम लोग अपने खुद के कार के लिए या बाइक के लिए पेट्रोल यूज कर रहे हैं, इससे बेटर है कि हम लोग क्या करें कि जो भी मेट्रो बस इस तरह के जो साधन है जहाँ पे सब लोग एक साथ ही ट्रेवल कर सकते हैं और इंडिविजुअल अपनी व्हीकल यूज करने की जगह अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। सेकंड ये कर सकते हैं कि आजकल तो देखो बहुत सारे लोग साइकिल भी यूज करने लग गए दोबारा से, तो आप बाइसिकल वगैरह भी यूज करने लग जाए तो भी क्या कर सकते हैं, हम पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। तो ये टू डिफरेंट वेज मैंने आपको बताए जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए सेकंड कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 15 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन है जिसमें ये है फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आपको बोला जा रहा है आंसर इन वन वर्ड में आपको आंसर करना है। ए में आपसे पूछा जा रहा है व्हीकल स्टॉप एट द डैश फॉर फिलिंग फ्यूल को फिल करने के लिए व्हीकल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा किसी एक जगह पर जाकर के फ्यूल फिल करवाते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखी है पेट्रोल पंप और बस स्टॉप, तो बस स्टॉप पे तो पेट्रोल नहीं मिलता होगा, पेट्रोल पंप पे मिलता होगा, तो पेट्रोल पंप आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आपको यहाँ पे दे रखा है कि महात्मा गांधी की एक पिक्चर आपको दे रखी है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई दिस पर्सन हु इज नोन एज फादर ऑफ अवर नेशन। तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए भी पूरा नाम क्या है। एम के गांधी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो ये आप पूरा नाम लिखेंगे जिसे हम राष्ट्रपिता या फिर फादर ऑफ द नेशन भी बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आप आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद सी में आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई दिस पर्सन हु इज नोन एज द डॉटर ऑफ द जंगल। डॉटर ऑफ द जंगल के नाम से कौन सी लेडी ये फेमस है जिसकी पिक्चर आपको शो की गई, उनका नाम पूछा गया, आप उसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये एनिमल का जो है पिक्चर आपको दे रखा है और फर्दर आपसे पूछा जा रहा है नेम दिस एनिमल फाउंड इन चंगतांग में ये एनिमल पाया जाता है, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है जो कि नाम आप अपने आंसर में मेंशन कर देंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है नेम 2 गेम्स विच प्लेड इंडिविजुअली एंड 2 गेम्स प्लेड एज अ टीम। आपको 2 डिफरेंट गेम्स के नाम बताने हैं, एक देखो कैटेगरी वाइज बताना है, एक तो इंडिविजुअल गेम्स बताना है पहले और उसके बाद आपको टीम गेम बताना है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या पहले ये समझना है। इंडिविजुअल गेम में क्या होता है, ओनली 1 पर्सन प्ले करता है, खेलता है, और जो टीम गेम होते हैं इसमें मल्टीपल लोग यानी कि बहुत सारे लोग टीम बना के खेलते हैं। जैसे अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, ठीक है, क्रिकेट में क्या है या फुटबॉल में क्या है, इसमें हम लोग को टीम बना के कुछ लोग बच्चे मिलकर के खेलते हैं। लेकिन इंडिविजुअल गेम जैसे चेस वगैरह हो गया, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि भी एक ही पर्सन खेलेगा, है ना। तो आप इस तरह से अपने आंसर में लिख सकते हैं, इंडिविजुअल गेम का नाम भी लिख सकते हैं और टीम गेम का भी नाम लिख सकते हैं। तो 2 टीम गेम्स के नाम लिखने, 2 इंडिविजुअल गेम्स के आपको नाम लिख देने अपने आंसर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द सिंदूरी विलेज एंड द खेड़ी विलेज। इन दोनों विलेज के अंदर क्या डिफरेंस थे, इनके बीच का डिफरेंस आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो आप 1 बाय 1 जैसे यहाँ पॉइंट आपको दे रखे तो फर्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में बता सकते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट दे रखा है तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो 2 डिफरेंसेस लिखने के लिए बोला गया है, इसलिए 2 मार्क्स का है। जब आप दोनों फिट करेंगे यानी फर्स्ट दोनों पॉइंट लिख देंगे दोनों का, तब आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड दोनों पॉइंट लिखेंगे तब जाके आपको सेकंड मार्क्स यहाँ मिलेगा, यानी कि 1 + 1 ये 2 मार्क्स का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अच्छा, इतने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए 7 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इनहेरेंट फ्रॉम अवर फैमिली मेंबर्स। देखिए फैमिली मेंबर के जैसे हम लोग होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स का मतलब है आपके फादर और आपकी मदर, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जो कि आपके फादर के अंदर भी होती है और वो आपके अंदर भी होती है। जैसे आप मान लो सन हो, ठीक है, या फिर डॉटर जो भी हो, ठीक है, सन या डॉटर हो, तो आपके फादर की कुछ ना कुछ हैबिट होगी जो आपके अंदर है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी मदर के अंदर जो हैबिट होगी वो आपके अंदर भी वो हैबिट होती है। तो इस तरह की जो हैबिट्स होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं उन्हें इनहेरेंट बोलते हैं। तो इस तरह की जो चीजें जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स कैन वी इनहेरेंट फ्रॉम अवर फैमिली मेंबर। जैसे आपकी फादर है और आपकी मदर है, वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो एज ए हम लोग भी क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उस हिसाब से फिर हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो आप लोग भी क्या करते हो, उसी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखते हो। ठीक है, जैसे आपके फादर पढ़ाई में बहुत अच्छे थे तो आप भी बहुत अच्छे हो।
ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कुछ क्वालिटी जो हम अपने पेरेंट्स से या फिर अपने एल्डर से रिसीव करते हैं ना, जो उसे इनहेरेंट बोलते हैं। तो आप अपने फैमिली के बारे में कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट मेंशन करना कि आपके फादर और आपके बीच में क्या कॉमन है, आपकी मदर और आपके बीच में क्या कॉमन है। कुछ ना कुछ ऐसे हैबिट होगी जो आपके पेरेंट्स के अंदर भी थी और आपके अंदर भी होगी, यानी कि वो सारी चीजें आपने क्या किया, अपने पेरेंट्स से एक्वायर किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है रीड द बार चार्ट केयरफुली और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ना 1976 का और 1996 का आपको 2 बार चार्ट दे रखा है। ठीक है, जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि चेंज इन फ्यूल यूज ओवर द 20 ईयर तक में कि फ्यूल के अंदर यूज चेंजेस क्या क्या है वो आपको बताया जा रहा है। जैसे पहले बोला जा रहा है उपले और वुड, यानी कि जो गोबर वगैरह का जो बनता है ना उपले वगैरह, जैसे जो यूज करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर कैरोसिन और एलपीजी सिलेंडर जो वगैरह हम अपने घर में यूज करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर कोल के बारे में बताया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया है, सेम इसी तरह से कुछ और भी चीजें दे रखी है, जैसे उपले एंड वुड, लकड़ी और जो उपले वगैरह में यूज करते हैं, एलपीजी गैस और कैरोसिन ऑयल जो है वो, और कोल और इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, सबका डाटा आपको यहाँ पे गिवन है, इस डाटा के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। और यहाँ पे ना ये देखोगे हाउ मेनी हाउसेस आउट ऑफ 100, ये आपको डाटा दे रखा है कि 100 में से 84 लोग ये यूज करते हैं, 10 ये यूज करते हैं, इस तरह से आपको दे रखा है। और यहाँ 75 18 to 5 इस तरह से दे रखा है। अब 1 by 1 जितने भी पार्ट्स हैं हर एक पार्ट के हमें आंसर करने होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस यूज्ड टू उपले एंड वुड। अब देखिए 1976 वाले का पूछा गया है, तो आप फर्स्ट वाले इसमें देखेंगे और किसके बारे में, उपले एंड वुड के लिए बोला जा रहा है। तो उपले एंड वुड का देखोगे तो यहां आपको 84 देखने को मिल जाता है। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए, इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि विच वाज द फ्यूल यूज्ड द लीस्ट इन 1976। 1976 में सबसे कम यूज होने वाला फ्यूल कौन सा है ये आपको बताना है। तो एक बार 76 का दोबारा देख लेते हैं। और सबसे कम यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है ना। तो हम अपने आंसर में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको बोला जा रहा है आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। अब 1996 का डाटा आपको बताना है, जिसके अंदर नंबर ऑफ हाउसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। यानी कि सेकंड वाला जो बार ग्राफ है इसे हम लोग देखेंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को देखना है, तो हमें 5 देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 5 आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो 5 अपने आंसर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में आपको बोला जा रहा नहीं ये ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जैसे बोला गया था आपको, एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ वाला हमने कंप्लीट नहीं किया, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे इसमें बोला जा रहा है विच फ्यूल वाज यूज्ड लीस्ट इन 1996। 1996 में सबसे कम यूज कौन सा फ्यूल हुआ है ये आपको बताना है। दोबारा से देख लेते हैं भाई, सबसे कम क्या यूज हो रहा है, कोल यूज हो रहा है 1996 में। ठीक है, और नंबर क्या है, 2 है। तो आप अपने आंसर में यहाँ पे कोल लिख सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, अब चाहो तो ना आप नंबर भी इसका मेंशन कर दो, 2 है तो 2 यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, अच्छा फिफ्थ पार्ट में आपको बोला जा रहा है इन विच ईयर उपले एंड वुड यूज was used more and by how much। अब देखिए इसके अंदर ना क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको ना ये बताना है कि उपले एंड वुड का जो कंजम्पशन है उसे आप देखेंगे और ये आप दोनों में देखेंगे। और जैसे इसमें पूछा जा रहा है यूज्ड बाय मोर एंड बाय हाउ मच, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही इसके अंदर हम लोग उपले एंड वुड को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में देखो उपले एंड वुड, तो ये आपको 84 देखने को मिल रहे हैं, और सेकंड वाले में देखोगे तो यहाँ 75 देखने को मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, 84 और 84 यहाँ पे जैसे मेंशन था 84 और 75 इन दोनों का हमें डिफरेंस निकाल के बताना है। तो 84 जैसे कि आपने देखा तो आप यहाँ पे लिख देंगे 84, ठीक है, -75, तो आपको इनको माइनस करके इनका डिफरेंस निकाल देना है। तो 84 जो आ रहा है ये आपका 1976 का है। ठीक है, आप ये भी मान सकते हैं इन ईयर 1976 कंजम्पशन ऑफ उपले एंड वुड इज 84% है। और 75 कौन से ईयर में है, 1996 में, इन ईयर 1996 में है। ठीक है, ये 75 है और इनका जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास हम माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप माइनस कर लेंगे से तो आप निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी दिखा देना। ठीक है, तो इस तरह से माइनस करके यहाँ बोरो कर लोगे इसे, तो आप 14 में से 5 माइनस करोगे 9 आ गया। तो आप 9 यहाँ पे दिखा सकते हो। 9% ये यूज जो है वो लेस हो रहे हैं एज कम्पेयर टू 76, यानी कि 76 में ज्यादा यूज हो रहे थे, 96 में कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 9% कम हो रहा है। ये आप इस तरह से कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। तो जैसे इसमें पूछा गया किसमें ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप 1976
1976 में ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये बात अपने आंसर में मेंशन कर दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए लास्ट कॉम्पिटेंसी आपकी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की, जो कि 15 मार्क्स की अगेन है आपके लिए। इसमें आपको बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मिजोरम के बारे में पूछा जा रहा है कि विच इज द मेन क्रॉप ऑफ मिजोरम। देखिए मिजोरम वगैरह में जैसे राइस सबसे मेन तो यही होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उगाई जाती है, तो वो सारी चीजें आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट में आपको बोला जा रहा है नेम द प्लेस फेमस फॉर बोट हाउस। बोट हाउस कहां पे होता है ये आपको बताना है। तो JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, खासतौर पे कश्मीर वाले जो एरिया में ना, कश्मीर वाले में एरिया में क्या होता है, बोट हाउस वगैरह होते हैं, तो आप ये अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। उसका सी में आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन चंगपा ट्राइब। चंगपा ट्राइब के नंबर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जैसे आपने स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में पूछा जा रहा है नेम वन फेस्टिवल रिलेटेड टू द फार्मिंग। फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, किसी एक का बताया, कोई भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, जैसे बिहू हो गया असम में सेलिब्रेट होता है, उसके बारे में बता सकते हो। मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया के अंदर सेलिब्रेट होता है, वो बता सकते हो। लोहरी वगैरह हो गए, तो ये सब आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ओनली वन पूछा है तो किसी एक के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। उसका नेक्स्ट पूछा जाए नेम वन नेचुरल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, वो भी नेचुरल फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के आंसर में ना अर्थवॉर्म, जिसे हम केचुआ वगैरह कहते हैं, वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि अर्थवॉर्म जो होता है एक तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एफ में आपसे पूछा जा रहा है नेम वन थिंग मेड आउट ऑफ बैम्बू। बैम्बू से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे बैम्बू से घर भी बनाते हैं लोग, वो भी मेंशन कर सकते हो। बैम्बू से बहुत सारे इक्विपमेंट भी बनाए जाते हैं, वो बता सकते हो। बांसुरी वगैरह भी होता है, वो भी बैम्बू से बनाए जाते हैं, तो किसी भी एक चीज के बारे में आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाई आर अर्थवॉर्म कॉल्ड फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड क्यों बोला जाता है अर्थवॉर्म को, ये आपको बताना है। देखिए इससे पहले जैसे यहाँ पे आपने ई वाले पार्ट में करा था कि ये नेचुरल फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, अर्थवॉर्म को, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये क्या करते हैं कि फार्मर की जो फार्मिंग वाली एक्टिविटी होती है उसमें ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उन्हें अगर फर्टिलाइजर, अगर किसी के पास, फार्मर के पास कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं है, तो ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं, एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर बन करके काम करते हैं और उनके खेत में खेती को थोड़ा काम को आसान बना देते हैं। तो आसान बना करके फार्मर की हेल्प करते हैं और वहां पे जो भी क्रॉप वगैरह आता है उसे ग्रो करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। तो आप कह सकते हो कि भाई ये जो अर्थवॉर्म है फार्मर के बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, क्योंकि फार्मिंग एक्टिविटी में इसकी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर बन करके जो नंबर ऑफ क्रॉप्स होते हैं उसकी खेती एक तरह से बढ़ा देते हैं, या आप लिख सकते हो अपने आंसर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है राइट अबाउट राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में एक एक्ट आया था, राइट टू फॉरेस्ट। ठीक है, इस एक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हो जो भी ट्राइबल पीपल होते हैं उन्हें कुछ कुछ राइट्स दिए जाते हैं कि भाई वहाँ वो प्रॉपर्टी कोई और सेल नहीं कर सकता, वो कोई ले नहीं सकता इनकी प्रॉपर्टी, इनके जो राइट्स है जंगल वगैरह में ये लोग काम कर सकते हैं, मतलब जंगल इनसे ट्राइब लोगों से बिलोंग करता है। तो इस तरह के जो ट्राइबल पीपल के लिए जो भी राइट्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 2 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है राइट 5 लाइन्स ऑन चिराव डांस। इस डांस फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस डांस फॉर्म्स यानी कि चिराव डांस फॉर्म के बारे में आपको लिखना है, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखने हैं, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। अगर आप 1-2 पॉइंट लिखेंगे तो 1-2 मार्क्स ही मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे 5 सेंटेंसेज में आपको आंसर करना है इस डांस फॉर्म के बारे में कि डांस कहाँ पे होता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस तरह के लोग डांस करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या ड्रेसेस वगैरह यानी कॉस्ट्यूम वगैरह यूज करते हैं, वो सारी चीजें आप मेंशन करोगे तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्लास 5 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। आई होप आपने एग्जाम में भी अच्छे इस तरह से ही आंसर किए होंगे। ठीक है, और बाकी इसे फर्दर आप आगे के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे अगर आपका अपकमिंग एग्जाम अगर ईवीएस का है तो आप इसे प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को यानी कि जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक और चैनल मेन चैनल है friends@preparation, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।